तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुम से प्यार करते हैं। साथियों, आजकल हमने देखा है लोगों के दिल इतने साफ हो गए हैं कि जो लोग गीता पर हाथ रख कर सही बात नहीं बोल पाते थे, 10-15 सेकंड के स्टेटस को लगाकर अपनी दिल की बात उस स्टेटस के थ्रू बोल देते हैं। जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कश्यप और आप देख रहे हैं एग्जाम सफल। साथियों, हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान में जो अनुसूचियां हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर हम लोगों ने जब अनुसूचियां पढ़ी हैं तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो आज की यदि वीडियो देखते हैं तो अनुसूचियों से जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। इससे पहले अनुसूचियों की जो वीडियो बनाई थी वो टेक्निकली प्रॉब्लम थी, उसमें रुक रुक के चल रही थी, उसको डिलीट करना पड़ा। तो आइए हम लोग इसमें देखते हैं। यदि भारतीय संविधान की अनुसूचियों की बात की जाए, अनुसूचियाँ, तो मूल संविधान में यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, तो आप आंसर लगाएंगे मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं। साथियों, कितनी थी? तो मूल संविधान में आपकी 8 अनुसूचियाँ थीं। बट वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में आपकी 12 अनुसूचियाँ हैं। तो हम लोग बात करते हैं फर्स्ट अनुसूची की। तो अनुसूची फर्स्ट यानी कि प्रथम अनुसूची में क्या है? राज्यों तथा केंद्र शासित राज्यों का वर्णन है। ठीक है। अनुसूची सेकंड में क्या है? तो आपको पता है नंबर 2 से कुछ लोग पैसा कमाते हैं, तो वेतन है। इसका मतलब क्या हुआ? दूसरी अनुसूची में है विभिन्न कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन भत्ते एवं उनके पेंशन का जिक्र है। क्लियर? क्या हो जाएगा? नंबर 2 से पैसा यानी कि विभिन्न कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन भत्ते और उनके पेंशन के बारे में जिक्र है। अनुसूची थर्ड की बात करेंगे यानी कि तीसरी अनुसूची में साथियों आपकी क्या है? शपथ। शपथ में आपके 3 ही अक्षर हैं, सा, पा और था, यानी कि तीसरी अनुसूची में शपथ है। अब साथियों, यदि शपथ की बात करते हैं तो वो होती कितने प्रकार की है? तो ये 3 प्रकार की होती है। कितने? 3 प्रकार की। नंबर 1 होती है आपकी सामान्य शपथ, नंबर 2 होती है आपकी गोपनीयता की शपथ और नंबर 4 होती है संविधान संरक्षण की शपथ। क्या? संविधान संरक्षण की शपथ। अब बात की जाए सामान्य शपथ की, तो सभी सरकारी कर्मचारी इस शपथ को लेते हैं। इसमें क्या होता है? हम अपना कार्य पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करेंगे, फिर भले ऊपर से हम लोग कमाई करने लगते हैं। गोपनीयता की शपथ कौन लेते हैं? मंत्री लोग। कौन लेंगे? गोपनीयता की शपथ मंत्री, विधायक, ये लोग लेते हैं। अब साथियों बात करते हैं कि गोपनीयता की शपथ होती क्या है। तो गोपनीयता की शपथ होती है, मंत्री लोग लेते हैं शपथ इसको और कहते हैं हम अपनी हर एक पॉलिसी को हम लोग गोपनीय रखेंगे। एग्जाम्पल के लिए सोच लीजिए, नोटबंदी हुई थी, यदि हमारे नरेंद्र मोदी साहब पहले बता देते कि हम आपकी नोटबंदी करने जाते हैं, मतलब 1000 और 500 के नोटों को बंद करेंगे, तो जो टारगेट था कि नोटबंदी जब होगी तो काला धन निकलेगा, वो बात अलग है कि निकला नहीं निकला, लेकिन वो तो पूरा टारगेट खत्म ही हो जाता। इसलिए गोपनीयता की शपथ ली जाती है। संविधान संरक्षण की शपथ की बात करते हैं तो राष्ट्रपति और राज्यपाल। कौन लेंगे? राष्ट्रपति और राज्यपाल। अब नंबर 4 आता है, अनुच्छेद कौन सा आएगा? 4। तो राज्यसभा में विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित राज्यों का प्रतिनिधित्व। आपको शब्द कौन सा याद रखना है? ये 4 वाला, प्रतिनिधित्व। आप रट्टा कैसे लगाएंगे? तो 4 आदमी के किसी का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, किसी को रास्ता बता सकते हैं। नहीं कहते 4 भले आदमियों से पूछ लो, काम बन जाएगा। तो प्रतिनिधित्व करेंगे। अनुसूची 5 क्या है? अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण। क्या है? प्रशासन एवं नियंत्रण। हाँ, 5 पंच लोग क्या करेंगे? प्रशासन और नियंत्रण के लिए होते हैं। अनुसूची 6 क्या होगी? अनुसूची 6 है असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा
मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण। 6 में याद रखेंगे, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण। अब सबसे इंपॉर्टेंट अनुसूची हो जाती है 7, क्योंकि इस अनुसूची को कई बार पूछा गया है। तो अनुसूची 7 में क्या है, आपकी सूचियां हैं, जिसमें आपकी फर्स्ट है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है आपकी समवर्ती सूची। यदि संघ सूची की बात करें तो इसमें कानून बनाने का अधिकार संघ को है। किसे? संघ को, मींस केंद्र। संघ सूची में जितने कानून बनाएगा वो आपका संघ बनाएगा, यानी कि केंद्र बनाएगा। फिर आपका है राज्य सूची, तो राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य को, और समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार साथियों दोनों लोगों को होता है। बात करें संघ सूची में विषय कितने हैं, तो प्रारंभ में इसमें 97 विषय थे, वर्तमान में इसमें 100 हैं। कितने? 100। राज्य सूची में पहले 66 सब्जेक्ट थे, मतलब विषय थे। वर्तमान में साथियों आपके 61 विषय हैं। कितने? 61 विषय हैं, 61 विषय हैं आपके वर्तमान में। साथियों बात करते हैं समवर्ती सूची की, तो पहले इसमें 97 विषय थे, अब आपके 52 विषय हैं। कितने? 52 विषय हैं। अब साथियों 7 अनुसूचियां आपने याद कर ली। अनुसूची फर्स्ट में क्या है, राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन। अनुसूची सेकंड में क्या है, तो नंबर 2 से आपका पैसा कमाया जाता है, यानी कि वेतन, विभिन्न कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन एवं भत्ते का जिक्र। अनुसूची 4 में क्या है, 3 में क्या है, शपथ, कसम, त्रिवाचा भरा जाता है कि ऐसा काम करेंगे करेंगे करेंगे, तो कसम ली जाती है 3 बार। 4 में क्या है, प्रतिनिधित्व। 5 में क्या है, प्रशासन और नियंत्रण। 6 में क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण। 7 में क्या है, सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनते हैं, क्या है, 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची में क्या है, भाषाएं हैं। क्या है, भाषाएं। तो बात करते हैं मूल संविधान में, तो आपकी 14 भाषाएं हैं, और प्रारंभ में भारत में जो राज्य थे वो आपके भाषाई आधार पर गठित किए गए थे। क्लियर? ये भी क्वेश्चन याद कर लेंगे। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, तो वर्तमान में आपकी 22 भाषाएं हैं। अब आप 14 में 8 जोड़ कर देख लो कितने जोड़े जाएंगे, आपको रट्टा लग जाएगा कि भाषाएं कहां पर है। यदि आपने इसमें 14 में 8 जोड़ने के बाद 22 किया है, तो आप रट लें कि 8वीं अनुसूची है। अब 8 जो भाषाएं जोड़ी गई हैं वो कैसे जोड़ी गई हैं, तो वो विभिन्न अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ी गई हैं। क्लियर? तो आपकी 8वीं अनुसूची में पहले भाषाएं थी, कितनी थी, 14 थी, बाद में जोड़ी गई 8। तो पहली कौन सी जोड़ी गई, तो पहला है 21वां संविधान संशोधन 1967। कितना है, 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। कौन सी भाषा, सिर्फ और सिर्फ सिंधी, यानी कि शुरुआत सिंधी से, सा से शुरुआत, सा से सिंधी, याद हो जाएगा। दूसरा आपका 71वां संविधान संशोधन 1992। अब 21 के बाद कौन सा है, 71, 1992 यदि आपको याद नहीं रहता सन, तो 71 और 21 जोड़ लो, 1992 कर दिया। 3 भाषाएं हमने जोड़ी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। कौन कौन सी जोड़ी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। आप 2-3 बार कहेंगे आपको याद हो जाएगा, नहीं होता है तो ये लो एक शब्द नमक। कौन सा शब्द, नमक। याद नहीं रहता आपको, नमक सा लगा रहता है कि हमें याद नहीं हो रहा, हमें याद नहीं हो रहा, तो नमक ही ले लो। ना से नेपाली, मां से मणिपुरी, का से कोंकणी। आपकी कौन कौन सी भाषाएं हो गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली भाषा यदि क्वेश्चन पूछ ही दिया जाए कि कहाँ बोली जाती है, तो आप आंसर लगाएंगे नेपाल में। मणिपुरी कहाँ बोली जाती है, नेपाल मीन्स नेपाल बॉर्डर की तरफ। मणिपुरी कहाँ बोली जाती है, तो आपकी भाषा मणिपुर में। कोंकणी कहाँ बोली जाती है, तो आप नमक को मग में डाल दें। कहाँ डाल देंगे, मग में, तो महाराष्ट्र और गोवा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोंकणी भाषा जो है वो महाराष्ट्र और गोवा में बोली जाती है। अब साथियों 21 और आप 71 यदि जोड़ देंगे तो हो जाएंगे 92। तो 92वां संविधान संशोधन 2004 में।
कहाँ 92वां संविधान संशोधन 2004 में आपकी 4 भाषाएं जोड़ी गई। आपको सन याद रहेगा, देखो 21 और 71 जोड़े तो आपके कितने हुए 92, ठीक है। तो 92वां ए का मतलब है अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि संविधान संशोधन। कब जोड़ा गया 2004 में, सीधा सीधा याद कर लो 2004 में 3 ऊपर ये एक साथ और एक ऊपर 4 जोड़ चुके, 4 बची थी तो 2004 में ही जोड़नी, बस रट लो 2004 में जोड़ी गई 4 भाषाएं। कौन सी? बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। नहीं याद रहता तो बोडा में सिम कर लो। क्या कर लेंगे? बोडा में सिम, बोडा में सिम। तो बोडा मतलब बोडो, डा से फिर डोंगरी, मां से मैथिली, सा से संथाली। अब बोडो भाषा बोली कहां जाती है? तो आपकी असम राज्य में बोली जाती है। डोंगरी आपकी जम्मू कश्मीर राज्य में बोली जाती है। मैथिली जहां की सीता जी थी, मिथिला से याद कर लो। तो उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड। आपकी संथाली उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार अलग कर दो, वेस्ट बंगाल डाल दो, यानी कि पश्चिम बंगाल डाल दो। याद हो जाएगा। अब कभी कभी क्वेश्चन बनते हैं 8वीं अनुसूची में कि 8वीं अनुसूची में प्रयुक्त भाषा अंग्रेजी है या फिर नहीं है। तो आप आंसर लगाएंगे 8वीं अनुसूची में प्रयुक्त भाषा अंग्रेजी नहीं है। यदि क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि 8वीं अनुसूची में प्रयुक्त भाषा संस्कृत है, तो आप लगाएंगे क्वेश्चन हाँ 8वीं अनुसूची में प्रयुक्त भाषा संस्कृत है। अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि 8वीं अनुसूची में जो प्रयुक्त भाषा संस्कृत है वो कहां की राज्य भाषा है। अब कहां अनुसूची 9 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? अनुसूची 9। तो यही आपका फर्स्ट अमेंडमेंट है, यही आपके प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। कौन सा? फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1991 में आपका क्या है? भूमि सुधार और भूमि अधिग्रहण। क्या? 8 में भाषा, 9 में भूमि, 8 में भाषा, 9 में भूमि, भूमि सुधार और भूमि अधिग्रहण। फिर आप क्या इसमें न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, ठीक है। क्या? न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। क्वेश्चन बनेगा किस अनुसूची के तहत हम लोग न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, तो वो 9वीं अनुसूची है। 10वां आपको याद कैसे रहेगा? तो 10वीं है, देखो यहां पे भूमि सुधार और भूमि अधिग्रहण कब आया? 1951 में, और 51 में एक जोड़ दिया तो 1952वां। संविधान संशोधन 1985 में। दल बदल विरोधी कानून, तो दल बदल विरोधी कानून कब आया? तो 1985 में। किस अनुसूची में आया? तो आपकी 10वीं अनुसूची। किस अनुच्छेद में, यानी कि किस संविधान संशोधन के तहत आया? तो 92 संविधान संशोधन, यानी कि 52 अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो 8 में भाषा, 9 में भूमि, 10 में भरोसा, दल बदल विरोधी कानून, ठीक है। पहले क्या होता था? किसी पार्टी से विधायक जीतते थे और किसी और पार्टी को जाकर समर्थन कर देते थे पैसा के लालच में। तो फिर आया क्या? दल बदल विरोधी कानून। क्लियर? अब आपका क्या है? 10 तक आपने याद कर लिया। अनुसूची 11 और 12 तो ऐसे मानो फटाफट याद हो जाएंगी। कैसे? 11वीं में 73वां संविधान संशोधन, 12वीं में 74वां संविधान संशोधन। आपकी सन की बात करेंगे तो 1992 और यहां पर 1993 में। तो 11वीं अनुसूची कब आई? 71वां संविधान संशोधन, अमेंडमेंट एक्ट मीन संविधान संशोधन 1992 में। पंचायती राज मतलब गांव की बात, ग्रामीण है, ग्राम पंचायत बोल सकते हैं या फिर पंचायती राज बोल सकते हैं। इसमें विषय कितने थे? तो आपके विषय भैया थे 29। कितने थे? 29। बात करते हैं 12वीं अनुसूची की, तो 74वां संविधान संशोधन 1993 में आया। या इसे नगरीय स्वशासन कहते हैं या नगर पंचायत कहते हैं, ठीक है। नगर पंचायत मतलब शहर की पंचायत। अब बात क्या होगा? विषय कितने हैं आपके? तो विषय हैं भाई आपके इसमें 18 है। ग्रामीण में कितने? 29 और इसमें कितने हैं? 18।
यदि फिर भी इसमें कोई सा आपका क्वेश्चन छूट रहा है, हमें कमेंट कीजिए भैया ये वाला क्वेश्चन आपने नहीं बताया। पहली बात तो जितने इससे क्वेश्चन बनने वाले हैं सारे क्वेश्चंस लिख दिए हैं, आप इससे सही से क्वेश्चन बनाएंगे तो आपके 100 के लगभग क्वेश्चन बन जाते हैं। तो साथियों लास्ट में सभी लोग बोलिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और बताइए इसके बाद आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।